हेलो दोस्तों, परम ज्योति प्रथम पाठन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के अनुप्रयोग के क्रम में लाभ हानि के अगले पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि अगर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, कुछ वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य, ये दोनों बराबर हो जाए। जैसे अगर कह दिया जाए क्वेश्चन में कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करते समय कैसे हम लोग क्या करेंगे, लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो हमको निकालना है क्या, लाभ और हानि प्रतिशत। तो इसके पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या हमको याद रहना चाहिए। तो ये जब पहले पार्ट में आप लोगों को हम बताए थे, क्या बताए थे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या पता रहना चाहिए, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ और बटा में क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि किस पे होता है, इस पे होता है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या होगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद अगर हानि प्रतिशत निकालना होता था तो ये भी आप लोगों को पता है कि हानि बटा में CP गुणते में 100, ठीक, इतना आप लोगों को पता है, ठीक। ये हो गया दूसरा, ये हो गया 2 फार्मूला, ठीक। तो यानी क्रय मूल्य हमको पता रहना चाहिए, ठीक। और लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ निकालेंगे SP माइनस CP से, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे। जैसे 5 रुपये खरीदा, 7 रुपये के बेचा, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो ये लाभ में निकलेगा। लाभ मतलब जब विक्रय मूल्य अधिक हो गया, हानि मतलब जब विक्रय मूल्य कम हो गया, किससे, क्रय मूल्य, ठीक। इतना आप लोगों को पता है। लाभ कैसे निकालेंगे, हानि कैसे निकालेंगे, यानी कि CP की वैल्यू और SP की वैल्यू अगर हमको पता होगी तो हम लोग लाभ निकाल लेंगे, ठीक। क्या निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत, यानी CP SP हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या बताया गया था कि जब भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकाला जाएगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी निकाला जाएगा तो वस्तुएं बराबर होंगी। वस्तुएं बराबर कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम कह दें कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य और 20 रुपया है और 10 वस्तु का SP यानी विक्रय मूल्य 20 रुपया है, तो इसका अगर लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया और 10 वस्तु का क्रय मूल्य अरे विक्रय मूल्य 20 रुपया, यानी कि ये कहना पड़ेगा कि जब भी लाभ प्रतिशत निकलेगा तो क्या हमको पता रहना चाहिए, लाभ प्रतिशत के लिए 5 वस्तु का CP और 5 वस्तु का SP पता रहना चाहिए। यानी जितने वस्तु का क्रय मूल्य पता रहना चाहिए उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य पता रहना चाहिए, तभी ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकलेगा कुछ भी। अगर एक वस्तु का CP पता है तो एक वस्तु का SP भी पता रहना चाहिए, ठीक। यहाँ पे क्या दिया है, 5 वस्तु का 20 दिया है क्रय मूल्य और 10 वस्तु का दिया है विक्रय मूल्य 20 रुपया, यानी कि अगर हमको 10 वस्तु का विक्रय मूल्य पता रहे तब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। देखिए निकालेगा क्या होता है, 5 वस्तु का क्रय मूल्य है 20 रुपया, 5 का CP है 20 रुपया, ठीक। तो 10 का CP क्या होगा, क्रय मूल्य। 5 वस्तु खरीद रहा है 20 रुपये का, 10 वस्तु खरीदने में 40 रुपया लगेगा, ठीक, 2 का गुणा हो गया। और 10 वस्तु का SP क्या दिया है, 10 का SP दिया है 20, यानी कि 10 वस्तु खरीदने में लग रहा है 40 रुपया और बेच रहा है 20 रुपये का, तो इसको घाटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि SP कम है। तो कितने घाटा हुआ, हानि प्रतिशत निकालेंगे, ठीक। तो 20 रुपये का घाटा हुआ है, कितने में से, तो CP में से हमेशा होगा। CP कितना है, 40 गुणते में 100, यानी ये कितना आ गया, 2 से कट गया, ये आ गया 50%। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर 5 वस्तु का क्रय मूल्य 20 दिया है, 10 का दिया है SP 20, तो आ गया कितना, हानि % 50। अब ये हम क्या कहे हैं कि ये वस्तुएं बराबर होनी चाहिए, 10 वस्तु है 10 वस्तु है, तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 20 है और 10 का SP 20 है, तो 10 वस्तु का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, CP भी तो निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें कि 5 का अगर CP 20 दिया है और 10 का SP दिया है 20 रुपया, तो 5 का SP भी तो निकाला सकता है। तो 5 का SP मतलब ये है विक्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य, 5 का SP कितना होगा, 10 रुपया होगा।
10 का एसपी है 20 रुपया, 5 का एसपी हो गया 10 रुपया, यानी 5 वस्तु का सीपी दिया है 20 रुपया, 5 वस्तु का एसपी दिया है 10 रुपया, यानी कि लाभ हुआ कि हानि? 20 रुपये खरीदा 10 रुपये का बेचा, तो क्या हुआ? हानि। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे ना, कितने का हानि हुआ? 10 रुपये का हानि, 20 का खरीदा 10 का बेचा, कितने में से? तो सीपी में से, सीपी कितना है? 20, गुणते में 100, ये 2 बार में कटेगा, ये आ गया कि नहीं? 50%। यानी कैसे भी आप लोग निकालें, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम ही है। 5 वस्तु का 20 दिया है क्रय मूल्य, 10 वस्तु का एसपी दिया है 20, तो आंसर सेम आएगा। अगर आप लोग कहें कि एक वस्तु का अगर हम लोग क्रय मूल्य पता रहे और एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता रहे, तब भी हम लोग निकलेगा। देखिए अब एक वस्तु का अगर क्रय मूल्य निकालें तो 5 का अगर सीपी दिया है 20, तो एक का सीपी हो जाएगा कितना? 4। 10 का एसपी दिया है 20, तो एक का एसपी कितना हो जाएगा? 2 रुपया। तो 4 रुपये का खरीदा 2 रुपये का बेचा, तो हानि प्रतिशत निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितना हानि हुआ है? 2 रुपये का, कितने में से? 4 में से, गुणते में 100, क्योंकि क्या रहेगा? सीपी नीचे, तो ये भी 2 बार में कटेगा, तो आ गया कि नहीं? 50%। यानी इससे क्या कंसेप्ट निकला है? बहुत ही एक खूबसूरत कंसेप्ट है जिसको हमको याद रखना है। क्या? कि जब भी लाभ और हानि प्रतिशत निकलेगी, वस्तुएं बराबर, यानी 5 वस्तु का क्रय मूल्य पता है तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य पता रहेगा, तभी हम लोगों का निकलेगा। क्या निकलेगा? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। ठीक। दूसरा क्या है सवाल? अगर सीपी एसपी पता चल जाए तो हमको निकल जाएगा क्या? लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ठीक। 2 चीज हो गया, सीपी पता रहना चाहिए, एसपी पता रहना चाहिए, या तो हमको वस्तुएं बराबर करके उसका निकालना है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक। तो अब ये हो गया। ठीक। अब तीसरा चीज हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग सीपी को अगर 100 मान लेते हैं, मान लीजिए अगर सीपी 100 मान लेते हैं, ठीक, अगर एसपी आ जाता था 99, तो यानी सीपी अगर 100 है, एसपी आ गया 99, तो हानि कितना लिखते थे? हानि हुआ 1 का, कितने में से? सीपी में से, तो 100 गुणते में 100, यानी 100 अगर सीपी मानेंगे तो जितना हानि हो रहा है, यानी 1 की हानि हुआ है, यानी कि परसेंटेज में कितना आ रहा है? 1%। यानी 100 मानेंगे, 99 आ गया तो 1%। अगर मान लीजिए सीपी 100 है, एसपी आ गया 101, तो ये कितने परसेंट का लाभ हो गया? तो लाभ बराबर 1%। यानी अगर 100 मानेंगे जब भी सीपी, जितना अगर एसपी बढ़ जाएगा तो उतना परसेंट का लाभ, घट जाएगा तो उतने परसेंट की हानि। ठीक। इतना कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब क्या करना है? क्वेश्चन करना है। अब इसी कंसेप्ट पे जो अभी बताया गया है, इस सेम कंसेप्ट पे हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा घर पे, 4 से 5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे। 2 तरीका है, एक तरीका में आप लोग खुद सोचेंगे, कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, जो कि अभी हम लोग ये देखे हैं तीनों। इन तीनों को एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, कंसेप्ट को आप लोग खुद बनाना सीखिए। ठीक। आप क्वेश्चन कहेंगे कि हम लोग खुद लगा रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं, पहले से सब परसेंटेज में सीख चुके हैं और यहाँ भी सीख ही रहे हैं। ठीक। तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने जितने में 20 कलम खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलम को बेचा, दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ या हानि प्रतिशत हो गया? तो लाभ हानि प्रतिशत के लिए क्या चाहिए? सीपी चाहिए, एसपी चाहिए। ठीक। और वस्तुएं बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये दिया है 20 कलम, ये दिया है 15 कलम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमको या तो ये 15 कलम रहना चाहिए, ये भी 15 कलम, या तो ये 20 कलम है तो ये भी 20 कलम कर देना चाहिए। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रय मूल्य दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो तीसरा जो बताया था कि क्रय मूल्य को अगर हम 100 मान के लगाते हैं, तो पहले देखते हैं कैसे करेंगे। इसके 2 तरीके हैं, आप लोग लेकिन कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखिए। पहला कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, जैसे हमने ये कहा कि ये दिया है 20 पेन, पेन मतलब कलम का, ये क्या दिया है? खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य। और ये क्या दिया है? 15 पेन का विक्रय मूल्य। ये दोनों दिया है बराबर। ठीक। दिया है कि नहीं दिया है? बराबर। 20 पेन का जो है क्रय मूल्य है 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया है। देखिए 20 कलम जितने में खरीदा है
उतने में ही 15 कलम बेचा है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब ये सीपी और एसपी नहीं दिया है, तो इसके बराबर हम मान लेंगे 20 कलम का जो क्रय मूल्य आया होगा 15 कलम का जो विक्रय मूल्य आया होगा ये बराबर आया होगा। ये हम लोग मान लेंगे कि ये 100 रुपया आया होगा। ठीक, ये मान लेंगे 100 रुपया आया होगा। ठीक, ये हमको पता नहीं है, क्या निकालना है हमको, लाभ या हानि प्रतिशत। और ये तीसरा कंसेप्ट बताया गया था कि जब सीपी 100 रहेगा, ठीक, वस्तुएं तो बराबर करना है, ये पहला वाला कंसेप्ट था। अगर एसपी अगर 100 से 99 आ गया तो 1% की हानि, अगर एसपी अगर 101 आ गया तो 1% का लाभ। मतलब ऐसे ये वाला हम कंसेप्ट देखे थे। तो यानी 20 पेन का सीपी बराबर 100 रुपया है, 20 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 100 रुपया, और ये बराबर किसके है, 15 पेन का एसपी भी है, ये क्या है, दोनों बराबर है, तो ये भी होगा 100 रुपया, क्योंकि ये माना गया है, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में। हमको बस किससे मतलब है, लाभ और हानि प्रतिशत से। तो ये 100 रुपया हम लोग मान लिए हैं। ठीक, केवल अपने कंसेप्ट पे चल रहे हैं जो अभी हमने कहा है। तो 20 पेन का सीपी 100 रुपया, 20 पेन का 15 पेन का एसपी 100 रुपया, यानी कि ये तो 100 है सीपी 100 को हमने कहा था कि माना जाता है। यानी कि अगर एसपी को 20 पेन का अगर हम एसपी निकाल लें तो पता चल जाएगा क्या होगा। तो निकालते हैं, 15 पेन का एसपी अगर है 100 रुपया, यानी 15 पेन बेच रहा है 100 रुपया में, तो एक पेन ये कितने का बेचा होगा, तो एक पेन को बेचने में कम रुपया लगेगा, यानी 100 बटा में 15। ठीक, इतना सबको पता है। 15 पेन का विक्रय मूल्य है 100 रुपया, तो एक पेन को बेचने में 100 बटा में 15 रुपया हो जाएगा। लेकिन कितना पेन बेचना है, 20 पेन का निकालना है, तो 20 पेन का एसपी निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 बटा में 15 और गुणते में 20। ठीक, 5 से कटाएंगे 3 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 400 बटा में 3। ठीक, इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 133 सही 1 बटा में 3। ठीक, तो ये हो गया। देखिए 20 पेन का सीपी है 100 और 20 पेन का एसपी है कितना, 133 और 0.33 इसको कह देंगे। ठीक, तो 20 यानी वस्तुएं तो बराबर हो गई, 20 पेन, और सीपी अगर 100 है, एसपी कितना हो गया 133.33, तो कितना हो गया परसेंटेज लाभ। सीपी अगर एसपी ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, लाभ, यानी वृद्धि होता है जब भी तब होता है लाभ। तो परसेंटेज ये क्या हुआ है, लाभ, और कितने का हुआ है, 33.33% का। तो कितना बढ़ा है 100 से, 33 ही बढ़ा है ना। तो ये हो गया पहला तरीका। ठीक, अब आते हैं दूसरा तरीका देखने। ठीक, दूसरा तरीका देखते हैं क्या दिया है। ये क्या दिया है, 20 पेन का सीपी बराबर 15 पेन का एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, मान लीजिए एक पेन का क्रय मूल्य होगा कुछ, एक पेन का क्रय मूल्य होगा कुछ, हमको नहीं पता है ना, क्या है, नहीं पता है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20 पेन का अगर सीपी निकालना है, ठीक, तो 20 गुणते में एक पेन का सीपी लिख सकते हैं। कब निकलेगा, 20 में एक पेन का सीपी का गुणा करेंगे। जैसे एक पेन का क्रय मूल्य है 5 रुपया, तो 20 पेन का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 20 गुणे 5 का गुणा करेंगे, वो क्या है, एक पेन का सीपी। तो 20 पेन का सीपी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ऐसे ही 15 पेन का एसपी निकालना है, तो 15 गुणे एक पेन का एसपी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक, अब इसको करेंगे तो एक पेन का सीपी और इसको लेके आएंगे इधर, तो यह आ जाएगा बटा में एक पेन का एसपी, और ये बराबर होगा 15 बटा में 20 के। यानी इन दोनों का अनुपात आ गया, किसका आ गया, ये एक पेन है, ये भी एक पेन है, वस्तु बराबर है कि नहीं है। तो सीपी बटा में एसपी का मान आ गया कितना, 15 बटा में 20। ठीक, सीपी बटा में एसपी का मान कितना आ गया, 15 बटा में 20। अनुपात का मतलब क्या होता है, ये अगर सीपी 15 है
तो SP 20 है। CP बटा में SP आया यानी CP की वैल्यू ये, SP की वैल्यू ये, सीधा सीधा आप लोग याद रखिए। ठीक, तो अगर CP निकल गया, SP निकल गया, तो CP 15 है यानी 15 रुपए में खरीद रहा है, 20 में बेच रहा है, तो लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि SP ज्यादा है तो लाभ निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। कितना लाभ हुआ है, कोई भी वैल्यू जब प्रतिशत में निकालनी है तो इसका एक वीडियो है अलग से। ठीक, तो कितना लाभ हुआ है ऊपर रहेगा, तो कितना लाभ हुआ है 5 रुपए का, कितने में से, तो 15 में से, CP पे ही लाभ होता है ना, अगुरते में 100, 3 बार में कट गया तो कितना आ गया 33 सही 1/3, इसको ही लिखते हैं 33.33%। सेम आंसर आ गया कि नहीं ऊपर वाले से, सेम। तो ये तरीका कितना आसान था, लेकिन हम लोग को क्या करना है, दोनों तरीका जानना है। क्यों, इसलिए जानना है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा वो, कि ये बराबर ना देके कहेगा कि 20 कलम का मूल्य है 25 रुपया, 15 कलम का मूल्य है 50 रुपया, तब आपको निकालना पड़ेगा। तब वो दे देगा, तब आपको वस्तु बराबर करके उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। वो अगले लेक्चर में हम बताएंगे कैसे। तो ये तरीका आप लोगों को जानना है। ठीक, अब आप लोग अगला क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ देगा कि बराबर है, तब तो हम लोग ये वाला मेथड लगाएंगे, दूसरा वाला। लेकिन ये भी जानना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जब बदलेगा तो हमको आना चाहिए कंसेप्ट। ठीक, तो अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। 25 वस्तु जितने में बेच रहा है और खरीद रहा है, उतने में ही 18 वस्तु बेच रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक, यानी कि ये कह रहा है 25 गुणे 1 का CP बराबर 18 गुणते में 1 का SP। तो CP बटा में SP निकल गया 18 बटा में 25। ठीक, तो CP की वैल्यू निकल गई और SP की वैल्यू निकल गई। तो CP अगर 18 है, SP अगर 25 है, तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? तो लाभ निकालेंगे। लाभ किस में निकालेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे। तो कितना लाभ हुआ है 7 रुपए का, 7 हो गया। कितने में से, तो SP नीचे हमेशा रहता है, गुणते में 100। ठीक, अब 7 बटा में 18 गुणे 100 करना है, तो कैसे करेंगे, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, 350 बटा में 9, ये हो जाएगा कितना, 9 तिली 27, 8 शेष 0 उतरेगा, 9 8 72, 38 हो गया। 9 से किए हैं, 9 8 72, 8 आ गया। तो 38 सही 8 बटा में 9 परसेंटेज आ गया कि नहीं आ गया, यानी इतना परसेंटेज का लाभ होगा। और वैसे निकालते, अगर इसको बराबर 100 मानते, तो 25 वस्तु का CP तो हो गया 100, तो ये 25 वस्तु का SP निकालना पड़ेगा। यानी 18 का SP दिया है 100, तो 25 का SP निकालना पड़ता है। ठीक, तो ये कैसे आता, 100 बटा में 18 गुणे 25 कर देते थे, तो इतना जितना आएगा 100 से कम, 100 से अधिक आएगा, उतना हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ऐसे दूसरा तरीका से आप लोग लगाइएगा जो अभी बताया गया है। ठीक, आप लोग खुद ट्राई करिए उससे, लेकिन लगाइए दोनों तरीके से, क्योंकि क्या है, यूज उसका होगा। अब ये है सवाल, अगला है। अब तीसरा सवाल देखते हैं। राम ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदे कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि 40 का CP बराबर है 50 का SP, ये दिया है 50 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि इसको ऐसे कर ले, 40 गुणते में 1 का CP, तभी ना 40 का CP निकलेगा, 50 गुणते 1 का SP, ये 1 का CP बटा में SP बराबर हो गया 50 बटा में 40। ठीक, हो गया कि नहीं हो गया, ये 0 से 0 कट गया तो 5 बटा में 4 आ गया। यानी CP बराबर है 5, SP बराबर है 4, यानी CP 5 है, SP 4 है, तो क्या हो गया, कम हो गया ना SP, यानी हानि हो गया, तो हानि प्रतिशत निकलेगा। हानि कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, तो 1 कितने में से, तो CP हमेशा नीचे रहेगा, बटा में 5 गुणते में 100, तो ये आ गया कितने परसेंट का, 20% का। ठीक, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या बताए थे, इसको 100 मान लेंगे, तो 40 का CP बराबर हो गया 100, और 50 का SP बराबर भी मान लेंगे 100। तो CP को तो उसी तरह रहने देंगे, क्योंकि CP 100 रहेगा और 40 वस्तुओं का SP निकालना है,
तो 50 का एसपी हो गया 100, तो 40 का एसपी कितना होगा, 1 का एसपी 2, तो 40 का एसपी हो गया 80। तो 100 था 40 का सीपी और ये हो गया 80, तो कितना कम हो गया 20%, तो 20% हो गया कमी। दोनों तरीके से आराम से लग जाएगा। 100 मान लेंगे 40 का सीपी और 50 का एसपी, तो 40 का सीपी 100 है तो 40 का एसपी निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 80, यानी 20% का हानि हो गया। तो ये दोनों कंसेप्ट है, आप लोग किसी से भी लगा सकते हैं। अब एक अगला सवाल है, कमलेश ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 60 का सीपी बराबर 75 का एसपी। ठीक, तो ये हो गया सीपी बटा में एसपी बराबर 75 बटा में 60। ठीक, सीपी बटा में एसपी हो गया, तो ये कटा देंगे 15 पचे 75, 15 चौके 60, यानी सीपी हो गया 5, एसपी हो गया 4, तो एसपी 4 हो गया। फिर क्या हो गया, हानि हो गया। क्या हो गया, हानि। तो कितने का हानि हुआ, 1 का हानि हुआ। कितने में से हुआ, तो 5 दिया है क्रय मूल्य, गुणते में 100, कितना हो गया 20% फिर आ गया। तो कितना इजी सवाल है। अगर वैसे निकालना रहता तो 60 का सीपी बराबर 100, 75 का एसपी बराबर 100, तो 60 का अगर एसपी निकाल लेंगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो 75 का एसपी है 100, तो 1 का एसपी निकाल लेंगे 100 बटा में 75, फिर 60 का निकाल लेंगे एसपी। ठीक, तो ये आ जाएगा 100 बटा में 75 गुणते में 60, 15 चौके 7, 15 बचे 75, 20 बचे 100, 20 चौके 80 आ गया। फिर ये 100 था, फिर हो गया 80, यानी 20% हानि हो गया। यानी कितना इजी वे में निकाल रहे हैं आप लोग, दोनों तरीके से जल्दी जल्दी निकल रहा है। बस क्या करना है, आप लोग कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। 100 जब सीपी मानेंगे 60 वस्तु का, तो वस्तु बराबर करना है। 60 का सीपी पता है, 60 का एसपी पता होना चाहिए। तो जब 100 मान लेंगे तो डायरेक्ट उतना ही हानि हो जाता है। ठीक, इतना आप लोगों को पता है। अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य, यानी 400 का सीपी 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, 300 का एसपी। तो सीपी बटा में एसपी निकल जाएगा कितना, 300 बटा में 400, ये 0 से 0 कट गया, 3 बटा में 4, सीपी 3 एसपी 4, यानी लाभ होगा कि नहीं होगा, एसपी बढ़ गया तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, ये बहुत बार बताया गया है। सीपी कितना है 3, गुणते में 100, यानी कितना हो गया 33 सही 1 बटा में 3% लाभ। दूसरा तरीका से निकालते हैं, तो 400 का सीपी बराबर 100 मान लेते हैं, 300 का एसपी बराबर भी क्या मान लेते हैं 100, क्योंकि दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक, 100 मान लिया। 300 का एसपी पता है तो 400 का एसपी निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। तो पहले किसका निकालेंगे, 100 का एसपी। अगर 3 का भाग दे देंगे तो 100 का एसपी निकलेगा 100 बटा में 3। ठीक, 400 का निकालना है तो 400 का गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये निकल जाएगा 100 चौके 400 बटा में 3। ये फिर क्या आ गया 133 सही 1 बटा में 3। तो 100 था 133 हो गया, यानी कितना हो गया 33 सही 1 बटा 3% लाभ। कितना इजी है, बस क्या याद रखना है कि 400 का सीपी है तो 400 का हमको एसपी चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, जब 300 का एसपी 100 माने हैं। 100 मानेंगे तब क्यों हम मान क्यों रहे हैं, क्योंकि आगे आएगा सवाल ऐसा जिसमें कि जैसे दे देगा कि 10 रुपए में 15 खिलौना मिलता है और 15 रुपए में 10 खिलौना मिलता है, या कुछ भी दे देगा, तो इसमें खिलौना यानी वस्तुएं अलग अलग हैं और मूल्य भी दे दिया है, तो उसमें भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा कंपैरिजन करके। ठीक, तो इसलिए हम लोग को दोनों कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग वन लाइनर की तरह करते हैं। वन लाइनर का मतलब है कि एक लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे होगा और क्यों होगा ये हम लोग अपने से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे देखते हैं। ठीक, ये है क्या दिया है, 20 का सीपी दिया है। ठीक, 20 का सीपी दिया है कि नहीं दिया है। दूसरा तरीका देखते हैं क्या है, 20 का सीपी 15 का एसपी दिया है कि नहीं है। तो जो सीपी के साथ है, देखिए यहाँ पे सीपी कितना आया है 15 आया है ना, और 15 किसके साथ है, एसपी के साथ। सवाल पढ़िए, और एसपी कितना आया है 20। ठीक, और 20 किसके साथ है, सीपी के साथ। यानी कि जो सीपी दिया रहेगा वो एसपी रहेगा, जो एसपी दिया रहेगा वो सीपी रहेगा। ठीक, कंसेप्ट समझ में आया। एक बार और कहते हैं,
जो सीपी के साथ दिया रहेगा यानी क्रय मूल्य के साथ वो उसका एसपी रहेगा, और जो भी क्रय मूल्य के साथ दिया रहेगा वो उसका क्या रहेगा, सीपी। लेकिन कब, जब दोनों बराबर दिया रहेगा, किस वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर ऐसा सवाल आएगा तो जो सीपी के साथ दिया है वो उसका विक्रय मूल्य रहेगा यानी एसपी रहेगा, और जो एसपी के साथ दिया है वो उसका सीपी रहेगा। अब देखते हैं ये वाला भी सवाल। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है कि नहीं दिया है, यानी कि एसपी के जगह पर सीधा लिखेंगे 25। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है ना, ये दोनों बराबर है यानी कि सीपी बराबर लिख देंगे 18, यानी ये दिया है एसपी दिया है तो इसकी जगह पर लिख देंगे सीपी। अब देखिए सवाल में सीपी क्या था, 18 था, एसपी क्या था, 25 था। सेम वही आ गया कि नहीं आ गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं, सेम कंपैरिजन करते जाएंगे। 40 संतरों का सीपी दिया है कि नहीं, 40 संतरों का क्रय मूल्य दिया है ना, तो यानी कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा 40, यानी जो क्रय मूल्य दिया है वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। 50 संतरों का विक्रय मूल्य, यानी 50 दिया है किसके साथ, विक्रय मूल्य के साथ, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 50। देखिए सवाल में सीपी क्या आया है, 5 आया है, यानी 50 ही आया था ना। सीपी कितना है 50, एसपी कितना है 40, को कटा दिए तब 5/4 आया है ना। कितना इजी है, सीपी और एसपी निकल जा रहा है, तो वो चीजें हमको आराम से निकल। चौथा सवाल देखते हैं। 60 अंडों का क्रय मूल्य दिया है, किसका, 60 अंडों का, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60। 75 अंडों का विक्रय मूल्य दिया है, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 75। अब इसके बाद निकल जाएगा कि नहीं लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। पांचवा सवाल देखते हैं। 400 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है कि नहीं दिया है, तो एसपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य दिया है 400, ठीक। क्रय मूल्य 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है, तो यानी कि क्रय मूल्य हो गया 300। लेकिन ये कब होगा, जब ये लास्ट में दिया रहेगा कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप लोगों का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। 3 चीजें हम लोग को याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक बार रिवाइज करते हैं। याद रखना है ये कि सीपी और एसपी हम लोग को पता करना है क्या है, तभी लाभ या हानि प्रतिशत निकलेगा, ठीक। दूसरा चीज, वस्तुएं बराबर रहनी चाहिए। 5 वस्तु का सीपी दिया है तो 5 का एसपी पता रहना चाहिए, ठीक, दूसरा कंसेप्ट। और तीसरा कंसेप्ट ये है कि अगर सीपी 100 मानेंगे, एसपी आ गया 99, तो 1% क्या नहीं, यानी सीपी से एसपी अगर 100 रहेगा, उसके आगे जितना बढ़ा वो लाभ, और घट गया तो हानि, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा इसको, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग हम पे भरोसा करें। एक के बाद एक बढ़िया से कंसेप्ट, कुछ भी रटना नहीं है, आप लोग को चीज़ों को समझना है, ठीक। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। और इतना कर लेना है कि आप लोग खुद कंसेप्ट याद रहे, इतना प्रैक्टिस कर लेना है। और वही चीज़ कर रहे हैं जो हम लोग प्रतिशत पढ़े हैं, जो हमारे व्यवहार में होता है, या हम दुकान पे भी जाते हैं तो खरीदते हैं, तो किस पे लाभ होगा, एक वस्तु खरीदेंगे, एक ही वस्तु को ना बेचेंगे, तभी उस पे लाभ होगा ना। कभी कभी एक वस्तु खरीदेंगे, 2 थोड़ी बेच देंगे। तो ये सब अपने कॉमन सेंस से भी चीज़ है कि हम लोग, हर एक लोग है दुकान पे जाते हैं या कुछ भी करते हैं, खरीद बिक्री तो हमारा काम ही है। तो ये सब हमको याद रखना चाहिए, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।